आंटी बोली, मेरी बेटी जगी हुई है। वो सोने के बाद मैं गार्डन में या जाऊंगी, हम दोनों उधर ही करेंगे, क्योंकि उधर खुली हवा में करने बहुत मज़ा आएगा। मैंने कहा, ठीक है आंटी। उसके बाद आंटी अपने कमरे में चली गई। आज मैं बहुत खुश था, क्योंकि आज मैं वह काम करने वाला था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी आंटी के साथ ये काम करने वाला हूँ। थोड़ी देर बाद मैं गार्डन में जाके बैठ गया। थोड़ी समय में आंटी भी गार्डन में आ गई और मेरे नज़दीक बैठ गई। और उसने अपनी दोस्तों, आपको भी अपने उम्र से बड़ी आंटी और भाभी को वैसे देखने में मज़ा आता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों, ये कहानी मेरी खुद के जीवन पे आधारित है। कुछ महीनों पहले मैं मुंबई जाने के लिए ट्रेन में बैठा हुआ था। मेरे सामने वाले सीट पे के बहुत ही सुंदर और हॉट आंटी उसके छोटी बेटी के साथ बैठी हुई थी। उसके दोनों आम का दर्शन मुझे अच्छे से हो रहे थे। मैंने मन ही मन सोचा, आज का सफ़र बहुत यादगार और मज़ेदार होने वाला है। मेरी नज़र बीच बीच में आंटी के चेहरे और उसके वे दो बड्ढे आम पर जा रहे थे। मैं मेरी गाड़ी आंटी के ट्रैक पे लाना चाहता था। आंटी भी मुझे उस नज़र से देख रही थी। मेरा आत्मविश्वास बढ़ चुका था। थोड़ी ही देर में आंटी ने मुझे कहा, आप कहाँ तक जा रहे हो? मैंने कहा, मुंबई जा रहा हूँ। आंटी बोली, मैं भी मुंबई ही जा रही हूँ। आंटी ने मुझे कहा, मुंबई में कहाँ रहते हो? मैंने कहा, मैं पहली बार मुंबई जा रहा हूँ। आंटी बोली, आपके कोई जान पहचान वाले हैं क्या मुंबई में? मैंने कहा, नहीं आंटी, मुंबई मेरे लिए नया शहर है। आंटी बोली, मैं मुंबई में ही रहती हूँ, मेरा वहाँ पे बहुत बड़ा घर है। मैं गांव गई हुई थी, मेरे पति काम के वजह से बाहर गए हैं। अभी घर पर मैं और मेरी बेटी हम दोनों ही रहेंगे। मेरे मन में ख्याल आया, ये बहुत अच्छा मौका है आंटी से नज़दीकियाँ बढ़ाने की। फिर हम दोनों भी बातें करने लगे। आंटी मुझे बोली, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अच्छा कमरा रहने के लिए देती हूँ। फिर हम सब मिलके उनके घर चले गए। उनका घर देखकर मेरी आंखें बाहर आ गईं। बहुत ही सुंदर और बड़ा घर था। आंटी बोली, तुम यहाँ रुको, मैं कपड़े बदल के आती हूँ। आंटी कमरे में चली गई, लेकिन उन्होंने कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला रख दिया था। मेरी नज़र कमरे के अंदर के शीशे पे चली गई। उन्होंने कुछ नहीं पहना था। उनका वो गोरा बदन, बड़े बड़े आम और उनकी वो छोटी चिद्दियाँ मुझे बहुत अच्छे से देख रही थी। वे देखकर मेरा मन भर गया था और मेरा अस्तित्व खड़ा हो गया था। उतने में ही आंटी कपड़े पहन के बाहर आ गई। उनका यह रूप देखकर मुझे उनके साथ करने का मन किया। मैं मेरे अस्तित्व को छुपाया था। आंटी ने मुझे अपना सामान एक कमरे में रखने बोला और फ्रेश होने भेज दिया। फिर हमने साथ में नाश्ता किया। मैंने उनको बोल, आंटी आप बहुत अच्छे हो, आपने मुझे जैसे अनजान लड्डा ढचके को रहने को कमरा दिया। उस पर आंटी ने कहा, तुम मुझे अच्छे लड़के लगे, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। आंटी को देखकर मेरा बहुत करने का मन हो रहा था। आंटी के ड्रेस में से उनके दोनों आम आधे बाहर निकले हुए थे। उन्होंने मुझे अपने पास ही काम के लिए रख दिया था। उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी चलाने रख दिया था। मैं हर रोज़ उनको काम छोड़ने और ले आने जाता था, और उनकी लट डिचकी को भी स्कूल छोड़ने और ले आने जाता था। बरसात के दिन थे, रात को मैं आंटी को कर लेके जा रहा था। तभी बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी। सामने कुछ दिख नहीं रहा था। मैंने गाड़ी साइड में पार्क की। वह मौसम बहुत में मस्त था। उतने में ही आंटी ने मुझसे कहा, अरुण, मैं तुमसे एक बात कहूँ? मैंने बोल, जी। आंटी बोलिए, क्या बात है? उन्होंने मुझे कहा, और 2 से 3 महीने मेरे पति घर नहीं आने वाले हैं और मेरा वह करने का बहुत मन कर रहा है। मेरे मन ही मन बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि मैं आंटी के साथ वो काम करने वाला था। मैंने उनसे कहा, आप ये क्या कह रहे हो? आंटी ने मुझे कहा, मैं तुम्हें पसंद हूं ना? तो उन्होंने कहा, तुम मेरे साथ वह काम करो, मुझे ये अच्छा लगेगा। मैंने कहा, ठीक है। आंटी बहुत खुश हो गई। फिर हम दोनों घर चले गए। उन्होंने ने मुझे कहा, तुम फ्रेश हो जो और मुझे गार्डन में मिलो। मैं छोटी को सुला के गार्डन में मिलती हूँ। मैंने कहा, गार्डन में क्यों? आंटी बोली, गार्डन में खुली हवा में बहुत मज़ा आएगा, और अभी बरसात के दिन चल रहे हैं। मैंने हंसकर कहा, ठीक है आंटी, और फ्रेश होने चला गया। थोड़ी देर में मैं गार्डन जाकर बैठ गया। थोड़ी समय में आंटी वह आ गई थी। आंटी को उस कपड़ों में देखकर मेरा कौवा खाद्य हो गया था। उन्होंने अपने कपड़े झट से निकले, उनके वो बड्ढे बड्ढे आम में देखता ही रह गया। फिर हम दोनों बहुत नज़दीक या छूके थे। मैंने उनके चिद्दिया को हाथ लगाया। अब आंटी झूमने लगी थीं। उन्होंने कहा,
अब रहा नहीं जा रहा, तेरा कौवा निकलो और मेरी चिद्धिया के साथ खेलो। फिर हमने चालू किया। आंटी की चीखें निकाल रही थी और मज़ा आ रहा था। मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था। उस दिन हमने गार्डन में 3 बार किया और उसके बाद घर चले गए। उस दिन आंटी बहुत खुश थी। फिर उसके बाद आंटी का जब भी मन करता था, हम दोनों चिद्दिया कौवे का खेल खेलते थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।